हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो है एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज की चर्चा करने वाले हैं, वह है टेलर सीरीज। टेलर सीरीज एक वेरिएबल के लिए भी है, दो वेरिएबल के लिए भी है। पहले आपको जो है दो वेरिएबल के टेलर सीरीज का एक्सपेंशन क्या होता है इसके बारे में जानकारी देंगे और तब उसके बाद आपका वन वेरिएबल पर चर्चा की जाएगी। तो दो वेरिएबल यानी जिसमें दो वेरिएबल x और y अगर हैं तो वह टेलर सीरीज दो वेरिएबल का होगा, और जिसमें केवल एक वेरिएबल x या y अगर हैं तो वह वन वेरिएबल का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेलर सीरीज फॉर टू वेरिएबल्स। Taylor series for two variables क्या है, इसका स्टेटमेंट एक्सपेंशन क्या है, यह सब पहले जाना जाए। तो स्टेटमेंट में क्या है, इफ f(x,y) and all its partial derivatives if f(x,y) and all its partial derivatives up to the nth order are finite and continuous for all points x, y, where x lies between a to a plus h and y lies between b to b plus k, b to b plus k, then क्या एक्सपेंशन होता है, एफ ए प्लस एच बी प्लस के बराबर क्या है, एफ ए बी प्लस एच डेल बाय डेल एक्स प्लस के डेल बाय डेल वाई। और एफ देखिए यहाँ एफ लिख रहे हैं लेकिन एफ नहीं है, एफ है एट द पॉइंट ए बी, यानी एफ ए बी है, साइलेंट में हम एफ लिख रहे हैं। फिर क्या होगा, प्लस 1 फैक्टोरियल टू एच डेल बाय डेल एक्स प्लस के डेल बाय डेल वाई का होल स्क्वायर एफ एट द पॉइंट ए बी। अब प्लस 1 फैक्टोरियल 3 एच डेल बाय डेल एक्स प्लस के डेल बाय डेल वाई का होल क्यूब एट द पॉइंट ए बी एंड सो ऑन। यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है टेलर सीरीज फॉर टू वेरिएबल्स का। यहाँ एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो स्टेटमेंट की बात अगर आएगी तो यह आपका पूरा रूप है और सब कुछ यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यही से सब काम करने वाले हैं। कैसे हम लोग जो है कोई फंक्शन जो दो वेरिएबल में है, कैसे हम लोग जो है टेलर सीरीज के द्वारा एक्सपेंड करेंगे, सब इसकी मदद से। तो पहला उसमें क्या होता है, क्वेश्चन आपको इस रूप में रहेगा कि एक्सपेंड कीजिए उस फंक्शन को अप टू द सेकेंड डिग्री।
या अप टू द थर्ड डिग्री, इस तरह से, या अप टू कुछ टर्म लिखा रहेगा, एक्सपेंड कीजिए। और फिर बात आएगा कि पॉइंट दिया रहेगा, इस पॉइंट पर उस फंक्शन को टेलर सीरीज के द्वारा सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री तक प्रसार कीजिए या एक्सपेंड कीजिए। तो पहले जो है हम आपको जो बताएंगे कि अगर पॉइंट 0 0 हो तो कैसे उसका प्रसार किया जाएगा बाय टेलर्स थ्योरम के द्वारा या टेलर सीरीज के द्वारा। तो यहां इसी रिजल्ट से 0 0 पर प्रसार करने के लिए क्या मैथमेटिकल रूप बनेगा, ये देखिए। इसको मान लिया इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर क्या करते हैं, 0 0 पर निकालने के लिए ए के स्थान पर 0 पुट कर दीजिए, बी के स्थान पर 0 पुट कर दीजिए। और चूंकि यक्स और वाई फंक्शन रहेगा तो एच के स्थान पर यक्स पुट कर दीजिए और के स्थान पर वाई पुट कर दीजिए। तो चलिए पुट करते हैं, पुट ए बराबर 0, बी बराबर 0, एच बराबर यक्स और के बराबर वाई इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर रखिए, तो एफ ए के स्थान पर 0, तो 0 और एच के स्थान पर यक्स, तो 0 प्लस यक्स, यक्स होगा कि नहीं होगा, और बी के स्थान पर 0, के स्थान पर वाई, 0 प्लस क्या होगा वाई, यानी ये हो गया वाई। और रखिए यहां पर जहां ए और बी है वहां 0 0, जहां एच है वहां यक्स, जहां के है वहां वाई रखकर आगे बढ़िए। तो ये क्या हो जाएगा, एफ 0 0, ये देखिए ए बी 0, एच के स्थान पर यक्स, यक्स डेल बाय डेल एक्स, अब के वाई है वाई डेल बाय डेल वाई। और यहां मैंने बोला है ना कि यहां पॉइंट जो है वह नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ए बी है साइलेंट। तो ए बी है तो ए के स्थान पर 0, बी के स्थान पर 0, तो क्या हो गया 0 0 और प्लस ये देखिए 1 अपान फैक्टोरियल 2, ये लिख लिया एच, यानी एच के स्थान पर यक्स और डेल बाय डेल एक्स, के स्थान पर वाई, वाई डेल बाय डेल वाई का होल स्क्वायर और एफ एट द पॉइंट 0 0। साइलेंट है अभी, तो एट द पॉइंट 0 0 प्लस यहां से यह भी लिख लिया जाए 1 अपान फैक्टोरियल 3 एच के स्थान पर यक्स डेल बाय डेल एक्स, के का स्थान पर वाई डेल बाय डेल वाई का होल क्यूब और एफ एट द पॉइंट 0 0 एंड सो ऑन। This is the mathematical expression of Taylor series at the point 0 0। अब थोड़ा सा हम इसको ओपन करेंगे, जो ब्रैकेट होल स्क्वायर है, होल क्यूब है, इसको ओपन करके हम लोग एक देखते हैं दूसरा क्या और सिंप्लीफाइड फॉर्म बन रहा है, इसे देखिए। तो यहां से अब थोड़ा ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं यहां पर। फिर देखिए अब थोड़ा इसको आगे सिंप्लीफाई किया जाए तो लिख सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स वाई बराबर, ये एफ 0 0 है, लिख लिया है, ठीक है, एफ 0 0 ये आपका ठीक है। अब प्लस ये देखिए एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल एफ अपान डेल एक्स आएगा। तो डेल एफ अपान डेल एक्स को क्या लिखते हैं, एफ एक्स। आप जानते हैं ना डेल एफ अपान डेल एक्स को एफ एक्स लिखते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा डेल अपान डेल एक्स, तो मल्टीप्लाई किया एक्स डेल अपान डेल एक्स, तो यह क्या हुआ एक्स और एफ एक्स एट द पॉइंट 0 0, ठीक। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो डेल एफ अपान डेल वाई, तो डेल एफ अपान डेल वाई को क्या लिखते हैं एफ वाई, आप जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा प्लस वाई एफ वाई एट द पॉइंट 0 0। ये देखिए आपका इस रूप में
और अब आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा, इसको देखिए, एक्स स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। जब f से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आएगा ना, एक्स स्क्वायर डेल 2 एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसे देखिए, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एफ से मल्टीप्लाई किया डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और एक्स है तो एक्स स्क्वायर, और कहां पर, एट द पॉइंट 0 0। तो क्या बता है, डेल 2 एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को एक्स कितनी बार है, 2 बार है, तो कैसे लिखते हैं अदर नोटेशन में, एफ एक्स एक्स एट द पॉइंट 0 0। तो यह क्या हो गया यहां पर, और प्लस, और देखिए फैक्टोरियल 2 बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और यह है एफ एक्स एक्स एट द पॉइंट 0 0 प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 2 यहां रहेगा, फैक्टोरियल 2, 2 से 2 कट गया, तो क्या आएगा, एक्स इंटू वाई। ऐसे देखिए, एक्स इंटू वाई डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल बाई डेल वाई, तो ये हुआ डेल 2 अपॉन डेल एक्स डेल वाई और मल्टीप्लाइड बाई एफ। तो यह आपका क्या है, एफ एट द पॉइंट 0 0। तो एक्स वाई डेल 2 एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई को कैसे लिखते हैं अदर नोटेशन में, यहां देखिए, यह एफ है, एक्स कितनी बार है, एक्स है, वाई कितनी बार है, एक बार, एफ एक्स वाई 0 0, यानी एफ एक्स वाई का मतलब क्या है, डेल 2 एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो लिख दीजिए यहां पर, और बताया है ना, इस 2 और यह 2 फैक्टर कट के 1 हो गया, तो यह आपका आ गया प्लस एक्स वाई, और आपका क्या है, एफ एक्स वाई एट द पॉइंट 0 0, और प्लस बी स्क्वायर, वही चीज, बी स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2, और फिर क्या, डेल 2 एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो डेल 2 एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एफ वाई वाई, वाई 2 बार है तो एफ वाई वाई, तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 और एफ वाई वाई एट द पॉइंट 0 0 आपका इस रूप में। प्लस इसके बाद की बात करेंगे, देखिए अगर पेपर में, किताब में कहीं भी अगर यह लिख रहा है कि कोई फंक्शन दिया हो एक्स वाई में और एक्सपेंड कीजिए अप टू द सेकेंड डिग्री टर्म तक एक्सपेंड कीजिए, तो यह काम आप यहां तक टर्म लेंगे और उसके आगे एंड सो ऑन कर देंगे। तो यह कहता है कि एक्सपेंड कीजिए सेकेंड डिग्री तक, या अगर यह कहता है कि 6 पदों तक एक्सपेंड कीजिए अप टू द 6 टर्म्स, 6 पदों तक एक्सपेंड कीजिए, तो 6 पदों का क्या मतलब है, तो इसे देखिए, तो अगर यहां से काउंट करना शुरू करें तो देखिए पद की संख्या दिखाई दे जाएगी कितनी, 1 2 3 4 5 6 पदों तक, यानी कहां तक, अप टू द सेकेंड डिग्री तक। तो चाहे 6 पदों तक की बात करें तो भी आपको सेकेंड डिग्री तक करना है, और सेकेंड डिग्री की बात कर रहा है तो सेकेंड डिग्री तक करना ही है। और अगर कुछ भी नहीं कह रहा है कि एक्सपेंड कीजिए दिस फंक्शन बाय टेलर्स थ्योरम, तब भी आप कहां तक करेंगे, सेकेंड डिग्री तक ही करेंगे। तो यह ध्यान रहे, ये सारी चीज आपको हमने बताया है। और अगर कह देता है कि उस फंक्शन को एक्सपेंड कीजिए अप टू द थर्ड डिग्री, अब 3 घात तक उसको जो है एक्सपेंड करने की बात है, तो थर्ड डिग्री तक के सारे टर्म को भी हम उसमें मेंशन करेंगे। तो यह सेकेंड डिग्री तक है, तो अब थर्ड डिग्री की बात आ जा रही है कि इस फंक्शन को थर्ड डिग्री तक एक्सपेंड कीजिए। तो यहां से आगे बढ़िए, ये देखिए ये टर्म है पावर 3 है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब। तो सब कुछ वही, अब आपको दिखा, इसको मिटा दे, a क्यूब, ये देखिए एक एक्स डेल बाय डेल एक्स, एक्स डेल बाय डेल एक्स, यानी a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब। यहां फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 6 आप जानते हैं,
और एक्स डेल बाई डेल एक्स, तो एक का होल क्यूब, तो करेंगे इसको क्या आएगा ई एक्स क्यू और डेल क्यू अपॉन डेल एक्स क्यू, ये देखिए एक्स क्यू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स क्यू और मल्टीप्लाइड बाई एफ, तो क्या है एफ एट द पॉइंट 0 0। तो नोटेशन के रूप में लिखा जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, यह हो गया ई एक्स क्यू और देखिए ई एक्स कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार एक्स लिख दीजिए। ये क्या है एफ ई एक्स एट द पॉइंट 0 0। और एक चीज यहां फैक्टोरियल 3 है, तो आपका इससे इधर क्या हो जाएगा ई एक्स क्यू बाई 6, बताया ना, फैक्टर 3 का मतलब 6 प्लस बी क्यू, तो फिर उसी तरीके से वाई डेल वाई का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा प्लस वाई क्यूब बाई 6, और फिर देखिए डेल क्यूब एफ अपॉन डेल वाई क्यूब, यानी यह है डेल क्यूब अपॉन डेल वाई क्यूब, वाई इधर रहेगा और यह आपका है एफ एट द पॉइंट 0 0। तो 3 बार है, तो फिर यहां पर भी क्या लिखेंगे एफ वाई 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 एट द पॉइंट 0 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू ये हो गया। इसके बाद क्या लिखते हैं प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी a प्लस बी का होल क्यूब लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और यहां पर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। तो जब इसको अगर ओपन कीजिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर भी मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो यह तो लिख लिए है ए क्यू प्लस बी क्यू। अब इसकी बारी है, तो प्लस यहां देखिए 3a स्क्वायर, यानी a आपका यह है, b आपका यह है, तो 3a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करेंगे, तो एक्स जो स्क्वायर है पहले लिख लीजिए यहां पर बगल में ये एक्स स्क्वायर, और इंटू क्या है b मतलब क्या वाई डेल वाई, तो इस y को भी बगल में लिख लीजिए। और यहां क्या बच रहा है, ये बच रहा है डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल वाई, ये देखिए डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल वाई, तो क्या होगा ऊपर ऐसे, तो ये आपका क्या हो डेल क्यू अपॉन एक्स, इसका स्क्वायर है ना, ये देखिए स्क्वायर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर, ऐसे देखिए आप लिखेंगे कैसे, ये आपका ये 3 है, ध्यान से यहां 3a स्क्वायर भी है, तो 3 आपका ऊपर है और 6 नीचे है, तो 3/6 1/2 होगा कि नहीं होगा, ये देखिए। और a स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर यानी डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू डेल वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई को तो लिख लिया। अब यहां देखिए यह आपका क्या है डेल क्यूब अपॉन, यहां देखिए एक्स कितनी बार 2 बार है, ये देखिए, तो डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा और क्या है डेल वाई, और ये क्या है एफ एट द पॉइंट 0 0, यानी 3a स्क्वायर भी 3/6 1/2, और इसका यानी इसका स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और फिर a स्क्वायर इंटू बी, यानी a स्क्वायर और ये बोला ना a मतलब यह, b मतलब ये, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, अब b यानी एक्स स्क्वायर वाई यहां लिख लिया, और डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल वाई, तो क्या है डेल क्यू अपॉन क्या है डेल एक्स, यानी स्क्वायर है तो डेल एक्स स्क्वायर और डेल वाई आपका इसमें। तो अगर हमको नोटेशन के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यह देखिए एफ यहां दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर है, तो एक्स कितनी बार है 2 बार है, तो एक्स 2 बार लिखिए, ये देखिए एक्स 2 बार, और वाई कितनी बार है 1 बार, ये लिख लिया एट द पॉइंट 0 0 आपका इस रूप में। और बगल में प्लस 3ab स्क्वायर है, तो फिर 3 ऊपर है 6 नीचे है, तो यहां भी क्या हो जाएगा 1/2, और ab स्क्वायर a आपका ये है, b आपका ये है, तो b स्क्वायर, तो a आपका x ये लिख लिया यहां पर, और b स्क्वायर यानी y वाले हिस्से को यहां लिख लिया y स्क्वायर, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा क्या डेल 2 स्क्वायर, और डेल तो डेल क्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डेल एक्स और इसका स्क्वायर है, तो क्या हुआ डेल वाई स्क्वायर, और क्या है एफ एट द पॉइंट 0 0। सब कुछ इस ढंग से, कहीं रटने वाली बात नहीं है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो एक्सपेंशन में है बताया है, वह अगर आपके पास दिमाग में बैठा है तो बाकी कुछ भी रटना नहीं है,
सब उसको उस ढंग से निकालते हैं और आपके सामने सब दिख रहा है। तो अभी हम जो है सारा चीजें एट द पॉइंट 0 0 पर निकाल रहे हैं और 0 0 के बाद फिर आपको बताएंगे कि किसी भी पॉइंट पर कैसे हम एक्सपेंड करते हैं किसी फंक्शन को टेलर सीरीज के द्वारा। तो लास्ट टर्म लिख रहे हैं 1/2xy² और यहां देखिए x एक बार है तो ये लिख लीजिए आपका f एक बार और x यहां लिखा है x एक बार है तो एक बार लिख लिया, y कितनी बार है 2 बार, तो ये लिख लिया क्या y और एट द पॉइंट 0 0 एंड सो ऑन। ये देखिए एंड सो ऑन यहां पर थोड़ा सा डैश करते हुए आप लिख ली आपका यहां पर, और यही सब कुछ जो है एक आपका फॉर्म दिख रहा है टेलर सीरीज का एट द पॉइंट 0 0 अप टू 3rd डिग्री। अगर 3 घात तक प्रसार करने की बात आएगी तब हम इतना बड़ा सब एक्सप्रेशन में वर्क करेंगे, लेकिन अगर 2nd डिग्री तक की बात आती है या 6 पदों तक की बात आती है या कुछ भी डिग्री की बात नहीं करता है तब भी हम 2nd डिग्री तक ही काम करेंगे। तो वह काम करने के लिए यहां से यहां तक का हम टर्म का जो है यूज करते हुए पूरा करेंगे। तो ये तमाम जो है हमने अभी आपको 0 0 बताया है और कुछ क्वेश्चन कराने के बाद किसी भी पॉइंट पर कैसे एक्सपेंड किया जाएगा टेलर सीरीज को, यह सब कुछ जो है हम 0 0 के बाद बताएंगे। तो अब आपका जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि 0 0 पर कैसे हम जो है कोई फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं। पहले 2nd डिग्री तक बता दें तब उसके बाद 3rd डिग्री की चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंड e का पावर x cos y एट द पॉइंट 0 0 up to the 2nd degree terms by Taylor series ये यानी e के पावर x cos y को हम लोग जो है एक्सपेंड करना है किस पॉइंट पर 0 0 पर अप टू द 2nd डिग्री टर्म बाय टेलर्स थ्योरम। तो यहां से कैसे स्टार्ट करेंगे इसे देखिए। पहले लेट फंक्शन है, मान लिया e का पावर xy को fxy, तो लेट fxy बराबर e का पावर x cos y। ये देखिए मान लिया। अब टेलर सीरीज एट द पॉइंट 0 0 पर क्या है सब आप निकाल चुके हैं, तो यहां लिखेंगे कि फ्रॉम टेलर सीरीज क्या है fxy बराबर, चूंकि 2nd डिग्री तक कर रहा है तो 2nd डिग्री तक टर्म लिखिए। तो क्या है आपका f0 0 प्लस x, ये देखिए आपका fx, यानी पहला काम ये लिखिए जब भी जो है इसको बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टेलर सीरीज का, तो fxy बराबर f0 0 और प्लस क्या x डेल बाय डेल x प्लस y डेल बाय डेल y और f एट द पॉइंट 0 0 और प्लस फिर क्या है आपका 1/factorial टू x डेल बाय डेल x प्लस y डेल बाय डेल y का होल स्क्वायर f एट द पॉइंट 0 0 एंड सो ऑन। जब 2nd डिग्री तक की बात है तो 2nd डिग्री तक का ही काम करना है, और इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो देखिए वही रूप जो लिखे हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा fxy बराबर f0 0 अब प्लस डेल अपॉन डेल x, वही चीज fx0 0, देखिए क्या लिखे हैं, अब प्लस क्या होगा y fy0 0
और फिर ये देखिए ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये है एफ एक्स एक्स 0 0 और प्लस ये देखिए और एक्स वाई एफ एक्स वाई एट द पॉइंट 0 0 ये है। अब प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 एफ वाई वाई एट द पॉइंट 0 0 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 हमने जो है यह 6 पदों तक या सेकेंडरी तक के टर्म को हमने लिख लिया है। अब हमको करना क्या है इसे देखिए। अब मैं इसको मिटा देता हूं और फिर देखिए कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करना क्या है कि इस सीरीज में जितने भी टर्म हैं इधर लिखे हैं, अब मान सबका निकालना है। किसका? एफ एक्स वाई तो पता है, ई का पर कास वाई है, एफ 0 0 यानी एक्स बराबर 0 वाई 0 पर क्या होगा इसका मान, फिर एफ एक्स बता है डेल एफ डेल एक्स, उस 0 0 पर क्या होगा एफ वाई डेल एफ डेल वाई क्या होगा एफ एक्स वाई एफ वाई वाई क्या होगा एट द पॉइंट 0 0 पर मान निकालना है और निकाल कर इस क्वेश्चन 1 में रख देना है और जो आएगा आपका वह एक्सपेंशन वही आपका होगा जो है टेलर सीरीज के द्वारा उस फंक्शन का अप टू द सेकेंडरी टर्म। तो इसके लिए क्या करते हैं एक टेबल बनाते हैं और टेबल बनाकर वह सारा मान निकालते हैं और निकालने के बाद रखने के बाद काम पूरा करते हैं। तो टेबल कैसे बनाया जाए इसे देखिए। तो यहां से ये आपका है। अब यहां पर पहले देखिए पॉइंट 0 0 की बात कर रहा है तो एक्स 0 और वाई 0 की बात आ गई। ये देखिए और पहला फंक्शन एफ एक्स वाई है, इसे लिख लीजिए एफ एक्स वाई। फिर आपका देखिए एफ एक्स वाई आया, फिर आपका क्या एफ एक्स यानी यह क्या है आपका एफ एक्स एक्स वाई, यह चाहिए ये भी आप लिख लीजिए। फिर एफ वाई चाहिए आपका यहां पर ये लिख लीजिए एफ वाई एक्स वाई, आप ये भी लिख लीजिए। फिर आपका चाहिए एफ एक्स एक्स, तो यह आपका है एफ एक्स 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 वाई, ये भी लिख लीजिए। और फिर आपका क्या है एफ एक्स वाई, तो एफ एक्स वाई एक्स वाई, ये भी लिख लीजिए। और फिर लास्ट वाले में आपके पास क्या है यानी यहां पर एफ वाई वाई एक्स वाई, ये भी लिख लीजिए। तो जितने 6 टर्म आपको सेकेंड डिग्री में दिखाई देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। तो चलिए अब बारी बारी से पहले इसका मान यानी एफ 0 0 चाहिए और तो पहले एफ एक्स वाई आपका क्या है वह है ई का पावर एक्स कास वाई। तो एफ 0 0 यानी यह मान निकालना है तो क्या करेंगे इसमें एफ एक्स वाई में एक्स 0 रखेंगे वाई 0 रखेंगे। तो एफ एक्स वाई किसके बराबर है ई का पावर एक्स कास वाई ना, तो ई के स्थान पर एक्स का स्थान क्या रखेंगे 0, ई का पावर 0। ये देखिए ई का पावर 0 और वाई के स्थान पर 0 कास वाई, तो कास वाई वाई के स्थान पर 0 तो ई का पावर 0 1 होता है और कास 0 1, तो 1 into 1 क्या हुआ 1 आपका ये मान हो गया। और एफ एक्स बताया ना एफ एक्स का मतलब है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो एफ आपका यह है तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो कास वाई तो कांस्टेंट हुआ, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, तो यही ना होगा क्या ई का पावर एक्स कास वाई और फिर रखेंगे एक्स के स्थान पर 0 वाई के स्थान पर 0, तो वही मान आएगा 1 आपका सत्य है। और एफ वाई का मतलब है डेल एफ अपॉन डेल वाई, एफ ये है वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो ई का पावर एक्स कांस्टेंट कास वाई का माइनस साइन वाई, तो क्या हुआ माइनस ई का पावर एक्स साइन वाई। और पता है ना जब एक्स के यानी यह मान आपने निकाल लिया एफ एक्स 0 0, एक्स के स्थान पर 0 वाई के स्थान 0 मान 1 आ गया। अब एफ वाई 0 0 निकाल रहे हैं तो एफ वाई
आपने ये निकाला है और x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0 रखेंगे तो माइनस e का पावर 0 तो होगा साइन 0। साइन 0 जानते हैं क्या होता है, साइन 0 इज 0, तो पूरा मान क्या हुआ 0 आपका इस रूप में। एफ एक्स एक्स मीन्स डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। बताएं देखिए कैसे आपको टेबल से निकालना है, अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, एफ एक्स एक्स है तो ये देखिए, तो एफ एक्स देखिए तो निकाले हैं एफ एक्स आपका ये है और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ एक्स आपका ई का पावर एक्स कास वाई है और फिर एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो ई का पावर एक्स कास वाई का फिर क्या होगा, ई का पावर एक्स कास वाई, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कास वाई कांस्टेंट है, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, तो क्या होगा ई का पावर एक्स कास वाई और फिर रखेंगे ई एक्स के स्थान पर 0, वाई के स्थान पर 0, 1 आपका साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। अब एफ एक्स वाई देखिए कैसे निकाला जाएगा, अलग से नहीं, ये नहीं कि डेल टू एफ पान डेल एक्स भाई, आप जानते हैं एफ एक्स वाई डेल टू एफ पान डेल एक्स भाई, आप सोचेंगे पहले ये निकाले, ये नहीं, कुछ नहीं, यही टेबल से काम करना है। कैसे, एफ एक्स वाई है ना, ये देखिए एफ वाई देखिए कहाँ निकाले, ये तो एफ वाई ये है और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, जहां हाथ रख रहे हैं, उंगली रख रहे हैं, पहले वहां बढ़ेंगे, तो पहले एफ वाई आपका ये है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ वाई माइनस ई का पावर एक्स साइन वाई है, तो एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो ई का पावर एक्स का क्या होगा, ई का पावर एक्स माइनस साइन वाई कांस्टेंट, तो यही ना होगा माइनस ई का पावर एक्स साइन वाई और फिर एक्स के स्थान पर 0, वाई के स्थान पर 0, क्या आ गया 0 आपका इस रूप में। और लास्ट में एफ वाई वाई, यानी एफ वाई का मतलब क्या है, एफ वाई, यहां देखिए एफ वाई आपका ये है, दिख रहा है ना, अब किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो एफ वाई यानी ये है, फिर y के रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस ई का पावर एक्स कांस्टेंट हुआ और साइन y का क्या हुआ, कास y, आप जानते हैं, और जब x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0, ई का पावर एक्स कास y आपको पता है ना, बताया ना, तो ई का पावर 0 1, कास 0 1 और माइनस पहले से है तो -1 आपका ये, तो सारा मान निकल गया। देयरफॉर इस सारे मान को उठाकर एक क्वेश्चन में पुट कीजिए, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई बराबर आपका एफ 0 देखिए एफ 0 यही मान है, एक्स 0 वाई 0 क्या है 1, हमने ये लिख दिया और प्लस एक्स एफ एक्स 0 यानी यह है 0 रखना क्या माना है 1, हमने ये रख दिया सब कुछ, और प्लस वाई, ये देखिए एफ वाई 0 ये मान निकाले हैं 0 पर क्या है 0 आपका ये रख दिया, सारा मान निकाल चुके हैं, बार बार रख रहे हैं। और यह देखिए प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, यह आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 है, एफ एक्स एक्स 0 यह है 0 क्या मान निकाले हैं 1, आप यहां लिख दीजिए, और यहां देखिए यह आपका हो गया एक्स बाई 2 और यह है आपका क्या एक्स वाई, तो यह आपका एक्स वाई है और एफ एक्स वाई 0 ये देखिए एफ एक्स वाई 0 क्या माना है 0 आपका ये लिख गया, और प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 ये लिखा वाई स्क्वायर बाई 2 और एफ वाई 0 क्या माना है -1 ये लिख दिया, एंड सो ऑन। देयरफॉर एफ एक्स वाई क्या है, ई का पावर एक्स कास वाई, तो बराबर 1 प्लस एक्स, यह क्या है 0, ये देखिए यह 0 है और यह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और फिर यह 0 और यह क्या है माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन। यही एक्सपेंशन है ई का पावर एक्स कास वाई का एट द पॉइंट 0 अप टू द सेकेंड डिग्री टर्म। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को पूरा किए हैं। तो एक क्वेश्चन सेकेंड डिग्री पर लगाते हैं एट द पॉइंट 0 पर, और फिर एक क्वेश्चन थर्ड डिग्री तक लगाते हैं एट द पॉइंट 0 पर। तो आपका पहला क्वेश्चन और उसके बाद आगे। अब अगर यही क्वेश्चन जो है, जो ई का पावर एक्स कास वाई है, अगर यह कहे कि थर्ड डिग्री तक जो है इसको एक्सपेंड कीजिए एट द पॉइंट 0 बाय टेलर्स थ्योरम,
यानी इस तरह का कोई लिखा रहा है क्वेश्चन कि एक्सपेंड ई का पावर एक्स कास वाई एट द पॉइंट ऐसे x बराबर 0 y बराबर 0 मीन्स 0 0 अप टू द थर्ड डिग्री टर्म्स बाय टेलर सीरीज यानी e के पावर x कास y को 0 0 पर 3 घात तक जो है 3 डिग्री तक जो है एक्सपेंड करना है बाय टेलर सीरीज द्वारा। और अभी जो क्वेश्चन आपने लगाया है वह सेकेंड डिग्री तक था, तो थर्ड डिग्री तक सब कुछ वही, क्या चीजें ऐड होंगी इसे देखिए। फिर लिखेंगे क्या वही, लेट एफ एक्स वाई, यह फंक्शन मान लिया e का पावर x कास वाई एफ एक्स वाई के बराबर है, और मानने के बाद फिर फ्रॉम टेलर सीरीज, तो टेलर सीरीज एफ एक्स वाई बराबर एफ 0 0 यह लाइन है ना, और चूंकि वहां सेकेंड डिग्री तक किया था तो केवल सेकेंड डिग्री तक का हमने टर्म लिखा था। अब चूंकि थर्ड डिग्री तक कह रहा है तो इसमें थर्ड डिग्री टर्म शामिल कर दीजिए, तो यह आपका 1/2 है, और थर्ड डिग्री शामिल करने के लिए यहां लिखिए प्लस, ये क्या हो जाएगा 1/3, और फिर क्या हो जाएगा x डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल बाई डेल वाई का होल क्यूब एफ एट द पॉइंट 0 0 एंड सो ऑन। हमने इसलिए ये जगह छोड़ा है कि अभी थर्ड डिग्री तक एक्सपेंड करना है, तो कुछ और कॉलम को एक्सटेंड किया जाएगा क्योंकि कुछ टर्म इसमें शामिल और होंगे, तो इसीलिए 1/2 इस लिखने के बाद प्लस 1/3 एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल बाई डेल वाई का होल क्यूब एफ एट द पॉइंट 0 0 एंड सो ऑन। बाकी आपने इसको स्क्वायर तक के टर्म को आपने लिखा है यह पिछले वाले क्वेश्चन में, अब क्यूब वाले टर्म को शामिल कर देना है इसमें, तो यहां मैं शामिल कर रहा हूं। प्लस के बाद ये देखिए प्लस a प्लस बी सब निकाल चुके हैं 0 0 पर, फिर वही चीज a प्लस बी का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब यानी एक्स क्यूब, और ये फैक्टर 3 है तो एक्स क्यूब बाई 6 हो जाएगा, ये देखिए। और a क्यूब यानी क्या होगा एक्स क्यूब, और डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स क्यूब का क्या मतलब है एफ एक्स 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 एट द पॉइंट 0 0 सब बता चुके हैं। सॉरी यह एक्स ऐसे है, फिर से आपको बता दें, ये देखिए यह आपका क्या लिखा, ये तो है ही है ए क्यूब यानी एक्स क्यूब बाई 6, ये हो गया एक्स क्यूब बाई 6, और एफ ट्रिपल एक्स एट द पॉइंट 0 0 प्लस बी क्यूब सब बताए हैं, पहले ही बता चुके हैं इसके एक्सपेंशन में थर्ड डिग्री तक में कि कैसे टर्म में सब आता है। तो बी क्यू यानी प्लस वाई क्यू और बाई 6 ये हो जाएगा, और डेल क्यूब एफ अपॉन डेल वाई क्यूब, तो क्या लिखेंगे एफ वाई 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 एट द पॉइंट 0 0, और प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी 3 ऊपर 6 नीचे, तो 1/2 हो गया a स्क्वायर, यानी a यह है b है तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और यहां से y, और क्या हो जाएगा डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल y, तो क्या लिखेंगे एफ एक्स एक्स वाई एट द पॉइंट 0 0, और उसके बाद लास्ट वाला टर्म थर्ड डिग्री का क्या हो जाएगा प्लस फिर 1/2 और 3 अच्छे, और ए बी स्क्वायर, तो ए आपका एक्स, बी में वाई वाई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा एफ ए यानी एक्स है, अब बी स्क्वायर वाई वाई एट द पॉइंट 0 0 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 ये देखिए टर्म आपका जो है इस ढंग से आपने लिख लिया। तो फिर थर्ड डिग्री में वही काम टेबल बनाते हुए, यानी सारा टर्म आपका यहां तक निकाले हैं। अब चूंकि थर्ड डिग्री तक है तो 3 टर्म देखिए 4 टर्म,
यह 4 शामिल है, तो 4 के लिए जगह दे दिया जाए। तो यहां से थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हुए ये देखिए, इसको हम थोड़ा बना रहे हैं टेबल, और थोड़ा सा छोटा और हम लोग करते हुए, यह एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा थोड़ा सा जगह है लेकिन बनेगा, ये है आपका इस रूप में। तो यहां पर ये टर्म कौन रहेगा, देखिए एफ डबल वाई तक तो ये तो हो चुका है, ये टर्म है। तो पहला टर्म क्या है, एफ ट्रिपल एक्स, तो यहां लिख लीजिए क्या, एफ एक्स और एक्स वाई, एफ ट्रिपल एक्स वाई, और फिर क्या एफ वाई वाई, एफ वाई वाई वाई, और क्या है एक्स वाई, ये देखिए, और एफ एक्स एक्स वाई, ये लिख बना दीजिए, यह क्या है इसे, एफ एक्स और क्या है एक्स वाई, और ये है एक्स वाई, और चौथा टर्म क्या है एफ एक्स वाई वाई, तो एफ एक्स वाई वाई, और ये है एक्स वाई आपके सूत्र में। तो 4 टर्म यानी एफ ट्रिपल एक्स, एफ ट्रिपल वाई, एफ एक्स एक्स वाई और एफ एक्स वाई वाई, ये हमने 4 टर्म और जो है टेबल में हमने जो है इसको जो है मेंशन किया है। और चलते हैं निकालते हैं वो टर्म क्या क्या और हैं। तो यहां तक तो आप निकाल चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। तो जब ये पूछेगा 3rd डिग्री तक तो फिर टेबल पूरा बनेगा इस तरीके से, और इसमें यह टर्म आपको शामिल कर लेने होंगे। तो यह सब निकाल चुके हैं, पता है। अब यहां से देखिए, अब इसका कैसे निकाल, एफ एक्स 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 यानी एफ ट्रिपल एक्स यानी डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स क्यूब, अलग से नहीं सोचना है। कैसे सोचना है, इधर देखिए एफ, ये डबल एक्स है ना, ये देखिए एक्स एक्स, तो एफ एक्स एक्स देखिए कहीं निकाले हैं, कहाँ, ये देखिए निकाले हैं। तो एफ एक्स एक्स निकाले हैं, अब किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। जहां उंगली रख रहे हैं उसी ढंग से बढ़िए, कहीं अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ एफ एक्स एक्स है, ये है, ये आपके किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ई का पावर एक्स कास वाई है, एफ एक्स एक्स और एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर क्या आएगा, ई का पावर एक्स कास वाई, क्योंकि कास वाई कांस्टेंट है, ई का पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में ई का पावर एक्स। तो ये आपका क्या हुआ, ई का पावर एक्स और ये हुआ कास वाई, और फिर मान क्या है 1 आपका इस रूप में। अब एफ ट्रिपल वाई देखिए, कहीं से नहीं सोचना है कि अलग से हाथ कहां रख रहे हैं, एफ ट्रिपल वाई, ये देखिए एफ वाई वाई, तो एफ वाई वाई निकाले हैं, वाई वाई कहां है आपका, एफ वाई वाई ये है, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो एफ वाई वाई यानी माइनस ई का पावर एक्स कास वाई है, और वाई के रिस्पेक्ट में कह रहा है, तो कास वाई का डिफरेंशिएशन क्या माइनस साइन वाई, क्योंकि माइनस ई का पावर एक्स कांस्टेंट हुआ वाई के रिस्पेक्ट में, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा ई का पावर एक्स और ये है साइन वाई आपका यहां पर, और ई का पावर एक्स साइन वाई, देखिए ई का पावर एक्स साइन वाई, एक्स के स्थान पर 0, वाई के स्थान पर 0, साइन 0 क्या होता 0, तो क्या मान हुआ, यह मान 0 हो गया आपका इस ढंग से। अब 2 मान और बचे हैं, कहा ना कि ध्यान दीजिए, यहां पर थोड़ा सा दिमाग आपका विचलित होता है, कतई दिमाग को विचलित मत कीजिए। देखिए कैसे आप वर्क कर रहे हैं, बहुत आसानी से। एफ एक्स एक्स वाई है, तो मैंने कहा ना कि लास्ट वाला टर्म देखिए क्या, एफ एक्स वाई है, ये देखिए एक्स वाई, तो एफ एक्स वाई देखिए निकाले हैं, ये एफ एक्स वाई निकाले हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट पार्शियली। तो एफ एक्स वाई माइनस ई का पावर एक्स साइन वाई है, तो एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो यही आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि साइन वाई कांस्टेंट है, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस आपका जो है ई का पावर एक्स साइन वाई, और रखेंगे एक्स के स्थान पर 0, वाई के स्थान पर 0, क्या आ जाएगा 0 आपका इस रूप में। तो अलग से नहीं सोचना है, यानी लास्ट के 2 टर्म एफ एक्स वाई है वह यह है, निकाले हैं, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर देना है पार्शियल डिफरेंशिएट, तो माइनस ई का पावर एक्स साइन वाई, और लास्ट टर्म एफ एक्स वाई वाई। अब देखिए एफ वाई वाई कहाँ है, ये
किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ वाई वाई माइनस ई का पावर एक्स कास वाई है, और जब एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि माइनस ई का पावर एक्स का माइनस ई का पावर एक्स और कास वाई कांस्टेंट है, तो माइनस ई का पावर एक्स कास वाई, और रखेंगे ई एक्स के स्थान पर 0, वाई के स्थान पर 0, तो 0 1 1, और क्या आया, ये है आपका -1 आपका इस रूप में। तो आपने यह 4 टर्म का मान निकाल लिया। अब उठाकर रखिए इस इक्वेशन 1 में, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई बराबर, पहले एफ 0 0 निकाले हैं, ये देखिए एफ 0 0 ये 1 है, ये देखिए, और एक्स एफ एक्स 0 0 क्या है, 1 है, प्लस एक्स इंटू 1 और प्लस वाई एफ वाई 0 0 क्या है, 0 आपका ये है यहां पर, और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 एफ एक्स एक्स 0 0 कहाँ है, एक्स 0 एक्स एक्स 0, यानी एक्स के स्थान पर 0, वाई के स्थान पर 0, एफ एक्स एक्स 0 0 क्या है, 1, आपका यहां रख लीजिए, आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, और यह आपका 1 आपका हुआ। अब प्लस ये देखिए एक्स वाई, यह आपका एक्स वाई है, और एफ एक्स वाई 0 0, ये देखिए एफ एक्स वाई 0 0 क्या है, 0 आपका यहां पर। अब प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, यह आपका है वाई स्क्वायर बाई 2, और एफ वाई वाई 0 0, एफ वाई वाई 0 0 क्या मान निकाले हैं, -1, मैं यहां रख रहा हूं आपका -1, सारे टेबल से रख रहे हैं मान, और प्लस अब आइए एफ ट्रिपल एक्स, यानी यहां देखिए एफ ट्रिपल एक्स ये है, तो एक्स क्यूब बाई 6 ये लिख लीजिए, एक्स क्यूब बाई 6, और एफ ट्रिपल एक्स 0 0 क्या मान है, 1 आपका यहां पर हो गया इस रूप में। अब प्लस आपका वाई क्यूब बाई 6, वाई क्यूब बाई 6 एफ ट्रिपल वाई 0 0, एफ ट्रिपल वाई 0 0 क्या है, 0 आपका ये हो गया। अब प्लस, अब देखिए 1/2 एक्स स्क्वायर वाई, 1/2 एक्स स्क्वायर वाई, और एफ एक्स एक्स वाई 0 निकाले हैं, एक्स एक्स वाई 0 0 पर क्या है, 0, और यह मान आपका हो गया 0, और प्लस 1/2 एक्स वाई स्क्वायर, और एफ एक्स वाई वाई एट द पॉइंट 0 0 क्या मान है, -1, ये हमने लिख दिया -1, और एंड सो ऑन। तो देयरफॉर एफ एक्स वाई क्या है, ई का पावर एक्स कास वाई ये हुआ, और यहां से आपका क्या है, 1 प्लस ये है एक्स, ये तो 0, अब प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 यह है 0, और यह क्या है, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और यह क्या है, प्लस एक्स क्यूब बाई 6, और यह 0, और फिर क्या है, यह 0, और ये क्या है, -1/2 एक्स वाई स्क्वायर एंड सो ऑन, यानी 1 एक्स 0 एक्स स्क्वायर बाई 2 0 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और प्लस एक्स क्यूब बाई 6 ये 0, अब ये भी 0, और क्या है, -1/2 एक्स वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। यही एक्सपेंशन है किसका, ई के पावर एक्स कास वाई का एट द पॉइंट 0 0 अप टू द 3rd डिग्री टर्म। तो इस तरीके से आप जो है प्रसार करते हैं, इस ढंग से सारी चीजें आपके सामने। तो 0 0 पर हम लोगों ने देखा है कि कैसे हम फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं, और इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन और 0 0 पर आपको एक्सपेंड कर दें 2nd डिग्री तक। तो चलते हैं एक क्वेश्चन और आपके सामने, और आगे बढ़ा जाए।
इसको हम टेबल रहने देते हैं और क्वेश्चन क्या है इसे देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है मैं लिख रहा हूं ऊपर, कह रहा है क्वेश्चन फाइंड फर्स्ट सिक्स terms of the expansion of the फंक्शन। किस फंक्शन की बात कर रहा है? ई का पावर एक्स log 1 प्लस वाई एट द पॉइंट 0 0 at the point 0 0 by Taylor series। ये देखिए कह रहा है कि एक्सपेंड कीजिए कहां तक, फर्स्ट सिक्स टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन। किसका? ई के पावर एक्स log 1 प्लस वाई का। किस पॉइंट पर? 0 0 बाय टेलर थ्योरम। हमने आपको बताया है ना, तो 6 पदों तक अगर प्रसार करने की बात कर रहा है तो कहां तक प्रसार करना है, किस डिग्री तक प्रसार करना है? सेकेंड डिग्री तक, क्योंकि काउंट करेंगे, अभी काउंट करके दिखाते हैं। यानी अभी आपको कहां वो 6 पद आपको दिखाई देंगे, कहां तक के प्रसार में? सेकेंड डिग्री के प्रसार में तक के प्रसार में आपको 6 टर्म दिखाई देंगे। तो अभी आपके सामने मिलेगा। तो पहले यहां पर मान लीजिए वही चीज जैसे स्टार्ट करते हैं, लेट जो ई का पावर एक्स एफ एक्स मान लिया, वो फंक्शन ई एफ एक्स वाई है और ये क्या है? ई का पावर एक्स log 1 प्लस वाई मान लिया। अब फिर वही चीज फ्रॉम टेलर सीरीज, तो आपका एक्सपेंशन यही है और एंड सो ऑन आपका इस रूप में बता चुके हैं। और फिर जब लिखेंगे तो आपके सामने ये सारी ये रूप दिखाई दे रहा है। अब प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 आपका यह ई एफ एक्स, और थोड़ा और इसको जो है ई एक्स, वही चीज है ई एफ एक्स वाई एट द पॉइंट 0 0, और प्लस ये क्या हो जाएगा ऐसे, ई एफ एक्स साफ साफ थोड़ा और लिख देते हैं, ई एफ एक्स वाई एट द पॉइंट 0 0 और प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 एफ वाई वाई एट द पॉइंट 0 0 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 ये है आपके सामने। तो मैंने कहा है कि सेकेंड डिग्री तक के प्रसार में 6 पद शामिल हो जाते हैं। शुरुआत के काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कहां तक प्रसार कर रहे हैं? सेकेंड डिग्री तक कर रहे हैं, यानी यह आपका जो है इस रूप में आपका प्रसार है। तो दूसरा रूप चाहे सेकेंड डिग्री तक की बात कहे, चाहे फर्स्ट सिक्स टर्म की बात करे कि वहां तक एक्सपेंड कीजिए, तो मुझे सेकेंड डिग्री तक का ही प्रसार करना है। तो चाहे फर्स्ट सिक्स टर्म चाहे सेकेंड डिग्री टर्म की बात करें, दोनों एक ही चीज है, यानी सेकेंड डिग्री तक ही काम करना है। तो इसको आप टेलर सीरीज के द्वारा ये लिख लिए हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लिए हैं, और टेबल आपके सामने फिर इसी तरह से बनेगा। और अब हम एफ एक्स वाई, चलिए एफ एक्स वाई क्या है यहां लिख लीजिए, ई का पावर एक्स log 1 प्लस वाई, यह है। तो ई एक्स के स्थान पर 0, क्योंकि फिर एफ 0 0 निकालना है, ई एक्स के स्थान पर 0, वाई के स्थान पर 0। देखिए ई का पावर यहां एक्स 0 रखेंगे और log 1 प्लस 0 log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, आप जानते हैं। तो पूरा मान 0 हुआ कि नहीं हुआ? ये देखिए आपका 0, पहला टर्म निकल गया एफ 0 0।
अब दूसरा है क्या, एफ एक्स यानी यह टर्म एफ एक्स 0 0 यानी एफ एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एफ एक्स का मतलब है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो फिर ई के पावर एफ आपका यही है ई का पावर एक्स log 1 प्लस वाई, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली तो यही मिलेगा ना आपका, क्योंकि log 1 प्लस वाई कांस्टेंट है ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स। तो ये आपका हो गया क्या, ई का पावर एक्स और log 1 प्लस वाई और फिर मान क्या हो गया 0। अरे यही है तो यही फिर आ गया, तो फिर x के स्थान पर 0 y के स्थान पर 0 और मान 0 आपका आ गया। और यहां से अब फिर देखिए एफ वाई का मतलब है डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो एफ यह है डेल एफ अपॉन डेल वाई यानी ई का पावर एक्स log 1 प्लस वाई है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शली ई का पावर एक्स का कांस्टेंट और log 1 प्लस वाई पूरे को y मान लीजिए तो log y का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई, ये देखिए। और डेल बाई डेल वाई आप 1 प्लस वाई क्या हो जाएगा 1 का 0 y का 1, तो आपका 1 आपका इस रूप में। तो क्या मान आया डेल अपॉन डेल वाई, यह आया है ई का पावर एक्स अपॉन 1 प्लस वाई। और रख लीजिए एक्स के स्थान पर 0 y के स्थान पर 0, तो यहां 0 रखेंगे तो ई का पावर 0 1 और अपान 1 प्लस 0 क्या हुआ 1, तो 1 अपान 1 क्या है 1 आपका यहां पर गया। अब एफ एक्स एक्स इसे देखिए, एफ एक्स एक्स हमने बताया ना कैसे प्रसार करना है। एफ एक्स एक्स का मतलब है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे हम यहीं से टेबल से हम निकाल लेंगे, ये देखिए एफ एक्स देखिए ये निकाले हैं, तो एफ एक्स निकाले हैं और फिर किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, जहां हाथ रख रहा हूं वहां से स्टार्ट कीजिए। तो पहले एफ एक्स है यह है और किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ एक्स आपका ई का पावर एक्स log 1 प्लस वाई है और फिर जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली तो यही मिलेगा साफ साफ, यानी क्या हुआ ई का पावर एक्स log ऑफ 1 प्लस वाई और फिर मान क्या होगा 0 आपके सामने है। तो अब यह निकालने के बाद एफ एक्स वाई सब टेबल से काम होना है, कहीं निकालने की जरूरत नहीं आगे। एफ एक्स वाई कैसे निकालेंगे, ये देखिए एफ वाई यहां तक रखा, जब भी होता है इसी तरीके से एफ वाई आपका यह है यानी ई का पावर एक्स अपान 1 प्लस वाई और किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ई का पावर एक्स अपान 1 प्लस वाई है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 अपान प्लस वाई कांस्टेंट हुआ और ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, तो क्या माना जाएगा ई का पावर एक्स अपान 1 प्लस वाई आपका इस रूप में। ये देखिए ई का पावर एक्स अपान 1 प्लस वाई और फिर वही चीज है ना एक्स के स्थान पर 0 वाई के स्थान पर 0 और क्या आया 1 आपका इस रूप में। लास्ट टर्म बचा है उसको निकालिए एफ वाई वाई, इसे देखिए तो एफ यहां देखिए उंगली रख रहे हैं एफ वाई आपका ये है ई का पावर एक्स अपान 1 प्लस वाई, ये लिख लिया किसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई का पावर एक्स तो कांस्टेंट हुआ और इसको हम ऊपर ले जाकर 1 प्लस वाई का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट तो ई का पावर x तो कांस्टेंट हुआ और 1 प्लस वाई का पावर माइनस 1, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर पूरे को कैपिटल Y मान लें तो y का पावर माइनस 1, y का पावर n का फॉर्म बना तो क्या होगा n यानी माइनस 1 और y यानी कैपिटल Y 1 प्लस वाई का पावर माइनस 1 n माइनस 1 और बगल में क्या लिखे डेल बाई डेल वाई, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, हम तो कैपिटल Y मानकर माने हैं, तो डेल बाई डेल वाई आप 1 प्लस वाई क्या बनाएगा 1, आप जानते हैं 1 का 0 y का 1, तो यह आपके पास क्या आया माइनस ई का पावर एक्स और 1 प्लस वाई का पावर माइनस 2, नीचे आएगा क्या होगा प्लस होगा कि नहीं होगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर आपका इस ढंग से। तो यह पार्शियल डिफरेंशिएशन में सब आप जानते हैं कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, तो यह मान आपका है क्या माइनस ई का पावर एक्स अपान 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर आपका सामने। और अब मान रख दीजिए x के स्थान पर 0 y के स्थान पर 0,
तो यहां पर एक्स के स्थान पर 0, ई का पावर 0 1 होगा, और 1 प्लस वाई के स्थान पर 0, तो 1 प्लस 0 1 हुआ, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1, तो ये बाहर माइनस है, तो क्या हुआ -1 आपका यहाँ पर, यह कुछ यहाँ पर नहीं है, यहाँ देखिए, तो माइनस आपका जो है ये है, और आपका क्या मान है -1 आपका इस ढंग से। तो सारा मान निकाल लिया है, सारे मान को उठाकर इक्वेशन 1 में रखिए, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एफ एक्स वाई बराबर F00 ये है आपका 0 है, ये लिखा, ये देखिए, अब प्लस एक्स एफ एक्स 00 क्या है 0, हमने ये लिखा, और फिर वाई एफ वाई 00 एफ वाई 00 क्या है 1, हमने ये लिखा, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ये ले लिया एक्स स्क्वायर बाई 2, और एफ एक्स 00 क्या है 0, हमने ये ले लिया, अब प्लस आपका क्या है एक्स वाई, ये लिया एक्स वाई, और एफ एक्स वाई 00 क्या मान है 1, हमने ये ले लिया, और प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, यह आपका है वाई स्क्वायर बाई 2, और एफ वाई बाई 00 क्या है -1, ये लिया, एंड सो ऑन। सब देखिए F00 0, ये देखिए एफ एक्स 00 क्या है, सब टेबल से 0, ये लिखा, एफ वाई 00 क्या है 1, ये लिखा, एक्स स्क्वायर बाई 2 एफ एक्स एक्स 00 क्या है 0, ये लिखा, एफ फिर क्या एक्स वाई ये है, एफ एक्स वाई 00 1, ये लिखा, अब प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 एफ वाई 00 क्या है, अब एफ वाई बाई 00 क्या है -1, ये लिखा, तो देयरफॉर एफ एक्स वाई यानी ई का पावर एक्स log 1 प्लस वाई बराबर यह 0 वाई यह 0, अब प्लस एक्स वाई, और ये क्या है माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन। यही एक्सपेंशन है ई के पावर एक्स log 1 प्लस वाई का एट द पॉइंट 00 बाई टेलर्स थ्योरम अप टू द 6 टर्म्स या अप टू द सेकेंड डिग्री टर्म। तो यह आपका पूरा हुआ यह क्वेश्चन इस रूप में। तो हमने जो है आपके सामने 3 क्वेश्चंस लगाए, एक सेकेंड डिग्री तक भी लगाया, थर्ड डिग्री तक भी लगाया, किस पर, एट द पॉइंट 00 पर। तो कोई भी फंक्शन अगर 00 पर पूछता है कि एक्सपेंड कीजिए बाय टेलर्स सीरीज के द्वारा, तो इस तरीके से आप एक्सपेंड करेंगे। बस सारा डिफरेंशिएशन आपके सामने किस तरह से किया जाएगा आप जानते हैं, उस तरह से डिफरेंशिएट करते हुए और x के स्थान पर 0 y के स्थान पर 0 रखते हुए मान निकालकर उस एक्सपेंशन में आप रख देंगे। तो अब 0 के बताने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किसी फंक्शन को किसी भी पॉइंट पर अगर एक्सपेंड करने के लिए कहा जाए बाय टेलर सीरीज के द्वारा, तो कैसे एक्सपेंड किया जाएगा, यह सब जिक्र किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।